सुनिए ना सर, अब सुनिए, एक मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए आप। पहले हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, ये जिनके बारे में बात कर रही हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन हकीकत ये है। अच्छा, आप हिट कैसे हुई थी? मैं हिट हुई थी गाने एंड फिल्म एंड मैंने ये पहली ऐसी हीरोइन है जो कैसे हिट हुई थी बताने में पूरा सोच रही हैं। गाने फिल्म। मतलब एक सेकेंड, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप एक्सप्लेन। आज वो पीके आर्यन पागल की तरह घूम रहे हैं, उनको पूछने वाला ना उनका ना उन पे गाना गाने वाला ना उनका गायक है, कोई भी नहीं है। पूरी कहानी खत्म हो गई है। आज पीके आर्यन को उस गाने को लिखने के लिए मुझे लगता है कि कोई 20 रुपया भी शायद नहीं देगा। नमस्कार, हमारे साथ हैं जोया खान, जिन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, कल्लू सबके साथ फिल्मों में काम किया है। और काम करते 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 एक वक्त बीत गया है, और एक वक्त बीत जाने के बाद अब भोजपुरी में फिल्में आनी लगभग बंद सी हो गई हैं। और जो फिल्में आती हैं वो हॉल में ढंग से लगती नहीं हैं, और अगर लगती हैं तो 2-3 दिन में बाहर निकल जाती हैं। क्या कहिएगा इस पर? क्वेश्चन तो सही है, क्या कहूँ, लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इतने कम टाइम में अगर यहाँ तक लाई है, मात्र मुझे 3 साल हुए, 3 साल में मैंने 11 फिल्में और मुझे लग रहा 15-20 गाने कर लिए, तो कुछ तो बात है। तो ज़रूर हमारी जब फिल्में रिलीज़ होंगी खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ सॉरी, मैंने फिल्में नहीं किया, मैंने गाने किए हैं। एंड अरविंद कल्लू जी के साथ मैंने 2 फिल्में की है, एंड यश जी के साथ मैंने 2 फिल्में की है, एंड दिनेश सर के साथ मैंने 2 फिल्में की है, परवेश लाल यादव जी के साथ मैंने 2 फिल्में की है। तो यूँ ही किया है मैंने। अभी 4 फिल्में मेरी टीवी एंड यूट्यूब पे रिलीज़ भी हो गई है। तो जैसे थिएटर में रिलीज़ होगी तो मुझे पता है कि मैं इतने कम टाइम में इतना अच्छा काम करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये ऑडियंस जो मुझे इतना प्यार दिए वो जरूर जाएगी थिएटर में देख। नहीं, फिल्मों वाला अब खत्म हो गया कल्चर। वो भोजपुरी इंडस्ट्री दोबारा वैसी फिल्म बनाए और उस फिल्म को देखने के लिए हॉल में भीड़ लग जाए, थोड़ा सा नहीं, बहुत वक्त लगेगा। और वो शायद मुझे और नहीं लग रहा है कि मुश्किल है। ऐसे में आप लोगों के पास और क्या जरिया है वो बताइए। हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं है अच्छा करने के अलावा, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत मीठी बोल है। सब लोग बहुत पसंद करते हैं, सब लोग नहीं, हमारी यूपी बिहार ही नहीं, अभी तो वर्ल्ड में भी जानी जा रही है। वर्ल्ड में भी सॉन्ग, वर्ल्ड में भी गाने, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ फिल्में शूट हो रही हैं। तो बहुत मीठी बोल है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने नहीं आने का ज़रिया और थिएटर में नहीं लगने का ज़रिया एक है कि जो वो चंद कलाकार होते हैं जो एक रात में हिट होने चाहते हैं, यूँ कुछ करके हिट होना चाहते हैं, अतरंगी, उनके आगे पीछे कुछ होता नहीं है, वो मतलब कुछ अलग ही ख्याल के होते हैं जो किसी के समझ में नहीं आते। खास करके वो भोजपुरी के बारे में नहीं सोचते। भोजपुरी नहीं, तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा तो फंस जाइएगा। आपने 4-5 कलाकारों के साथ काम किया है, उसमें से आपने कह दिया कि कुछ अतरंगी होते हैं, ऐसे नहीं, वैसे होते हैं। अतरंगी की बात नहीं, कौन होते हैं वो लोग कौन लोग हैं? आप बाई नेम बता सकते हैं? में एक अलग मुकाम बना के रखे हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भोजपुरी को यहाँ तक लाए हैं। हमारे रवि किशन सर हो गए, हमारे मनोज तिवारी सर हो गए, हमारे पवन सर हो गए, खेसारी सर हो गए, जितने भी हमारे कलाकार हैं जो अच्छे काम किए हैं वो अभी तक टिके हैं और आप लोगों के दिलों पे राज किए हैं। जो 2 दिन के सिंगर, 3 दिन के सिंगर होते हैं जो यूँ रील्स बनाते बनाते हिट हो जाते हैं। जैसे मैं आप किसी लोगों का नाम बता सकती हैं, वो कौन लोग? किसी लोगों का मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो होता है ना कि लोग कहावत कहते हैं कि किसी ने टाइम नहीं देखा है, एक रात में हिट हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो वो ऐसे लोग अश्लील को लेके मैंने सामने से मना किया कि मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन एक लड़की करके बहुत हिट हुई थी, कुछ तो गाना था, आप लोगों ने बहुत इंटरव्यू उसका लिया था, अश्लील। तो हमारे भोजपुरी में वो असली ट्रेंड पे चल रहा था, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हम नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमें सुनिए ना सर, अब सुनिए, एक मिनट रुकिए आप। पहले हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, ये जिनके बारे में बात कर रही हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास जब चंद लोग, कुछ लोग माइक लेके जाते हैं तो उन लोगों की गलती है। वो लोग कहते हैं कि आप उल्टा सीधा अलर बलर बोलिए, वो बोलने से हमारी वीडियो वायरल होगी। और वो जितना आप इंटरव्यू देखते हैं वो सब प्री प्लान्ड और फिक्स होता है। और सबसे पहले पीके आर्यन वाले मैटर में मैंने कहा था, और डंके की चोट पे कहा था, कि जिस इंटरव्यू के लिए आप लोग पीके आर्यन वाले मैटर में पत्रकारों को दोषी ठहरा रहे हैं, उसी मैटर में पीके आर्यन ने खुद फोन करके उन पत्रकारों को बुलाया था कि आप हमारा इंटरव्यू कीजिए। और जब पीके आर्यन का इंटरव्यू हुआ,
पीके आर्यन अस्पताल में भर्ती हुए तो इल्जाम उन्हीं पत्रकारों पर थोप दिया गया, जबकि पीके आर्यन और पत्रकारों की रजामंदी से ही सब कुछ हुआ था और उसका सच निकल के आया कि ना उन्होंने कोई जहर खाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज वो पीके आर्यन पागल की तरह घूम रहे हैं, उनको पूछने वाला ना ना उन पे गाना गाने वाला ना उनका गायक है, कोई भी नहीं है। पूरी कहानी खत्म हो गई है। आज पीके आर्यन को उस गाने को लिखने के लिए मुझे लगता है कि कोई 20 रुपया भी शायद नहीं देगा। वो 20 रुपया दे या 25 रुपया दे, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आज के टाइम भी वो खड़ा हो सकते हैं। पीके आर्यन जी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी और आपने इतना बोल दिया कि मैं सोचती रह गई, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी लोगों को देखती हूँ, रील्स एंड इंटरव्यू वगैरह देखती हूँ, तो मेरे भी पास बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह आए थे, तो मैं बस यूं बात कर रही थी। वो यूं बात भी आप मत ऐसे मत बोलिएगा, आप यूं बात कर रही थी मत बोलिएगा प्लीज, बोलिए। क्योंकि मैंने सुना था कि रातों रात हिट हो जाते हैं, रातों रात कुछ हो जाते हैं, तो रातों रात जो कलाकार बनते हैं वो नहीं यहाँ तक टिक पाते हैं। जो मेहनत करके, जो अपने कलाकारी से, जो अपना खून पसीना बहा के आगे बढ़ते हैं, हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाते हैं, वो कभी ऐसा अश्लील सॉन्ग या अश्लील गाने या गलत चीज़ें कभी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, आप हिट कैसे हुई थी? मैं हिट हुई थी गाने एंड फिल्म एंड मैंने ये पहली ऐसी हीरोइन है जो कैसे हिट हुई थी बताने में पूरा सोच रही हैं। गाने फिल्म। मतलब एक सेकेंड, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप एक्सप्लेन। क्योंकि जब मैंने एंट्री मारी तो मेरी फर्स्ट फिल्म टीनेजर लव स्टोरी थी। जब मेरे को 3 महीने हुए थे और मैं एक मतलब थिएटर में मतलब ज्वाइन किया था मैंने, तो वहाँ से मुझे वो मिला था, ऑडिशन के थ्रू मिला था मुझे, तो वो फिल्म किया था मैंने। उसके बाद से वो फिल्म 22 मार्च को रिलीज़ हुई थी। देन लॉकडाउन लगा था, देन 2 साल लॉकडाउन था, एंड उसके बाद से फिर मेरे को फिल्म ऑफर हुई थी बेबसी फिल्म थी जिसमें मैं सेकेंड लीड थी। तो इसमें तो हमने मेहनत किया, हमें भोजपुरी बोलनी तक भी मतलब मुझे हिंदी बोलनी तक नहीं आती थी, भोजपुरी बहुत अच्छी बोलनी आती थी। मैंने 3 साल हो गए मेरे को हिंदी सीखे हुए, और तो मैं हिट कैसी हुई, तो बस यूँ काम करते गई, मेहनत करते गई, ऑडिशन टिकटॉक था, देन रील होते चली गई, काम मिलते चला गया। अपने मेहनत से, अपने कला से आप फिर से उस मतलब लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं लोग समझ रहे हैं, नहीं खींचना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऑडियंस हमें अच्छा सुनना चाहते हैं। तो हम जितना अच्छा बोले हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे, हमें प्यार करे। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन वैसा दाग हिंदी इंडस्ट्री में भी लगा है और उससे भी खतरनाक दाग हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लगा है, यहाँ तक से WWE जैसे गेम में भी। तो हम बात इस पर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे सामने खड़ी होकर जोया खान इन मुद्दों पे चर्चा कर रही थी और हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दे रही थी, आप लोग बताइएगा आप लोग को सुन के कैसा लगा। और ये पहली ऐसी हीरोइन है कि अब इनको अपने जवाब पे भरोसा नहीं है, ये मुस्कुरा रही है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने फिर भी बेहद ईमानदारी से इन्होंने जवाब दिया। इनको इतना अच्छा बात करना आपके फैमिली ने सिखाया या हमारे ऑडियंस ने सिखाया किसने? इतना अच्छा क्वेश्चन करना, वो बचपन से टैलेंट करना नहीं, बचपन से तो टैलेंट किसी के अंदर नहीं होता, वो सीखनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। बताइए किसने सिखाया? अभी मेरा काम है सवाल पूछना, मैंने सवाल पूछा और इन्होंने बेहतरीन ढंग से अपने तरीके से जैसे ये दे सकती हैं और जो इनका स्वभाव है उसके अनुसार इन्होंने दिया है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।